नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत लंबे समय से हम सब कोरोना को लेकर के बहुत सारी चीजें सुनते आ रहे हैं और अब हालात ये हो गए हैं कि उन सबको सुन सुनकर हम परेशान हो गए हैं और अब लगता है जैसे न जाने ये बीमारी हमें क्या देने वाली है। दोस्तों, एक फ्रस्ट्रेशन इंसान के अंदर होने लगा है इस चीज को लेकर के और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर निराशावादी माहौल भी पनपने लगा है इस चीज को लेकर के। ऐसे में दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर इससे आगे के स्टेज के बारे में आपको बताता हूं कि कैसे इस महामारी के बाद में कितने बड़े अवसर हमारे लिए खुलने जा रहे हैं। दोस्तों, शनि हमेशा से बड़े बदलाव के लिए जाना जाता है। 1990 के दशक में जब वो आया तब भी उसने टेक्नोलॉजी के अंदर भरपूर यहां पर हमको साथ दिया, भरपूर टेक्नोलॉजी का फायदा हमने उठाया। कंप्यूटर आए, गूगल आया, इंटरनेट आया। लेकिन दोस्तों, उस समय की परिस्थितियां कुछ अलग थी। यानी वहां पर उस समय पर दो ऐसे मुख्य धाराएं थी, एक वो देश जो संपन्न थे और एक वो लोग जो विकासशील थे। 1990 के दशक में दोस्तों ऐसा ही हुआ था जब यहां पर संपन्न राष्ट्रों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जब उन्हें मार्केट की आवश्यकता हुई तो उन्होंने विकासशील देशों की ओर देखना शुरू किया और अपने प्रोडक्ट वो उन देशों में लेकर आए जहां उन्हें लगा कि एक बहुत बड़ा मार्केट उन्हें मिल सकता है। ऐसे में उन्हें कामयाबी भी मिली और उस समय पर WTO एक बनाया गया जिसके अंदर विश्वव्यापी एक माहौल ऐसा बनाया गया ताकि संपन्न राष्ट्रों को अपने प्रोडक्ट विकासशील देशों को बेचने में कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। और यहां पर विकासशील देशों ने भी उन चीजों को इसलिए अपनाया ताकि उनके पास वो संसाधन नहीं थे जिनसे वो सुविधाएं वो ले सकते। ऐसे में उन्होंने यहां पर उन कंपनियों को, उन देशों को अपने यहां पर मार्केट दिया और उसका फायदा उन्हें भी मिला और उन राष्ट्रों को भी मिला। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ये चीज चरम सीमा पर पहुंची और ये तब महसूस हुआ जब चाइना ने पूरे विश्व के अंदर अपने प्रोडक्ट इस तरह से लॉन्च कर दिए कि कहीं भी आप चले जाइए तो आपको सिर्फ और सिर्फ चाइना का ही प्रोडक्ट नजर आता है। ऐसे में ये वो चरम सीमा थी उस नीति की जो हमने 1990 के दशक में देखी थी। और शनि चूंकि हमेशा से व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में उन्होंने कोरोना के आड़ में या कोरोना के द्वारा या किसी भी और माध्यम से यदि आप समझना चाहें तो ये समझिए कि इस समय पर शनि ने यहां पर एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देने की कोशिश की है जो आने वाले 25 से 30 सालों तक हमारे काम आने वाली है। यानी वो धारणा जो 1990 के दशक में पैदा हुई थी कि पूरा विश्व एक होना चाहिए, पूरे विश्व के व्यापार को संगठित किया जाना चाहिए, कोई भी देश कहीं भी किसी भी कंट्री में जाके अपने उत्पाद बेच सकता है, आप किसी को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करती थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर सोने के दाम कुछ अलग होते थे और विदेशों में कुछ अलग होते थे, वो सारी की सारी चीजें यहां पर खत्म करके एक व्यापार मंच बनाया गया। लेकिन अब वही एक व्यापार मंच लोगों के गले की हड्डी बनता जा रहा है। यहां पर अमेरिका के सामने अपनी चुनौतियां हैं, हिंदुस्तान के सामने अपनी चुनौती है, चाइना अपनी मनमर्जी कर रहा है। ऐसे में दोबारा से अगले 30 सालों के अंदर हमें शनि एक ऐसा माहौल देने जा रहा है, यदि इसको हमने समझा, ग्रहों की परिवर्तन को अगर हमने समझा और अपने जीवन में अगर उस कार्यशैली को लेकर आए तो आने वाले समय में हम भी करोड़पति अरबपति की गिनती में आ सकते हैं, क्योंकि ये मौका जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा वही इस दौड़ के अंदर जीतेगा। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर हमें क्षेत्रीय आधार पर, देश के आधार पर चीजों को फाइनल करना पड़ेगा। यानी हमारे देश की संस्कृति, उनकी जरूरतें, उनका आचार विचार, उनका व्यवहार और उनकी क्या पसंद नापसंद है, उनको ध्यान में रख करके प्रोडक्ट डेवलप करने पड़ेंगे, सुविधाएं डेवलप करनी पड़ेंगी और अपने सारे काम उसी के आधार पर तय करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे जैसे ये समय निकलता जाएगा आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर वापस से अपने अपने कंट्री को लेकर, अपने अपनी संस्कृति को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और वो लोग उस पर फोकस भी करेंगे। यानी यहां पर जो पिछले 30 सालों से आप देखते आ रहे थे कि पूरे विश्व के अंदर आप एक रूपता देखते थे, कोई कहीं भी जाकर के बस रहा है, कहीं भी रह रहा है, कुछ भी कर रहा है, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी, आराम से सब कुछ होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहां पर पूरे दुनिया के अंदर आने वाले समय में नेशन फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई जाएगी। अपने संसाधन, अपने लोगों के लिए पहले काम किया जाएगा, उसके बाद में यहां पर वो एक्सपोर्ट के बारे में सोचेंगे। यानी यहां पर आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया हर देश के अंदर लागू होगी और हिंदुस्तान वो है जिसने सबसे पहले इसकी पहल की है। यहां पर दोस्तों एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि यदि हमने
आने वाले समय में भारत को, भारत की जरूरतों को, भारत के लोगों की पसंद नापसंद को, यहाँ की ग्रामीण जरूरतों को, यहाँ की शहरी व्यवस्थाओं को, यहाँ की सरकार की नीतियों को और यहाँ की एकरूपता और यहाँ की विभिन्नता, यहाँ की अखंडता और यहाँ के लोगों के विचारों को अगर हमने प्राथमिकता नहीं दी तो यहां पर हम व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे, न सिर्फ व्यापार के अंदर बल्कि सर्विस सेक्टर के अंदर भी। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आने वाले समय में हमको देखना ही है और जो इस परिवर्तन को महसूस कर पाया वो यहां पर कामयाबी होगा। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। 1990 के दशक के अंदर भारत के अंदर एमरल्ड, यानी जिसे आप हिंदी में पन्ना कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं जयपुर के अंदर भी इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग होते थे जिनको कि आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस टाइकून्स थे जो एमरल्ड के अंदर काम करते थे। लेकिन 1990 के दशक के अंदर एक परिवर्तन आया और उस समय पर मैंने भी बहुत बार ऐसा महसूस किया था कि अब ये दौर वो आ रहा है जब हमें जवाहरात के सेक्टर के अंदर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पर यदि हमने अपने आप को उस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं किया तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, हुआ भी वही। 1990 के दशक के बाद में सेमी प्रेसिस का स्टोन का काम बहुत तेजी से चला और एमरल्ड का काम धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। आज हालात ये है कि एमरल्ड का काम करने वाले व्यापारी आपको गिने चुने एक दो मिलेंगे। जो कभी बादशाह हुआ करते थे, आज उनके काम धंधे भी बंद पड़े हैं। और उस समय पर जिन लोगों ने सेमी प्रेसिस के अंदर अपने आप को डाइवर्ट कर लिया वो आज बहुत बड़े व्यापारी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं। तो दोस्तों, यही होता है जीवन के अंदर, छोटा सा परिवर्तन हमें करना होता है और उसके आधार पर ही हमें जीवन में सफलताएं मिलती हैं। क्योंकि दोस्तों, उस समय पर पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए व्यापार नीतियां जिन्होंने बनाई, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर प्रीसियस की जगह सेमी प्रीसियस ज्यादा पसंद किया जाता था, ऐसे में जिन लोगों ने एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सेमी प्रीसियस को ज्यादा महत्व दिया वो लोग बहुत बड़े व्यापारी में कन्वर्ट हो गए। और जिन्होंने केवल घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखा और राशि रत्न के आधार पर रहे, उन लोगों का काम धीरे धीरे सिमटता चला गया। और यही होता है दोस्तों, जीवन के अंदर जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि क्या हमारा काम उसके आधार पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां पर दोस्तों, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप्स ये बहुत संख्या में बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का आकार भी अब आपको छोटा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहां पर क्षेत्र को जब प्रमुखता दी जाएगी तो उसका आकार अलग होगा। क्योंकि जब क्षेत्रीय चीजों को ध्यान रखा जाता है तो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उस चीज को मैनेज नहीं किया जाता। यही कारण है दोस्तों कि ऑर्गेनाइज तरीके से यहां पर छोटे छोटे व्यापार को भी संगठित करके एक बड़ा रूप दिया जाएगा। और इसमें जो कंपनियां भी काम करेंगी आने वाले समय में वो बहुत बड़ी मिलियंस वाली कंपनियां बनने जा रही हैं। ये बात होगी दोस्तों, और आने वाले 2-5 सालों में आप इसको घटित होते हुए भी देखेंगे। जैसे यहां पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां हमारे पास अपार संभावनाएं पड़ी हैं। आपको सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में इन संभावनाओं को तलाशने की जरूरत है। और एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, आने वाला समय क्षेत्रीय, लोकल, भारतीय संस्कृति और उनको ध्यान में रखकर यदि आप अपने कार्य का विस्तार करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस कार्य में असफल नहीं कर सकती। लेकिन यदि आपने ग्लोबल वही स्थिति को अपनाया जो आज से पहले अपनाते आ रहे हैं तो फिर यहां पर यकीन मानिए दोस्तों, थोड़े समय के बाद आप अपने आप को ऐसे रास्ते पर पाएंगे जहां से आपको ना वापस आ सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ उस रास्ते को छोड़ देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो शनि हमें देने जा रहा है। और ये माइनिंग सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिक, इन सब के अंदर एक बहुत बड़ा आने वाले समय में परिवर्तन होने जा रहा है। और यही सेक्टर आने वाले बड़े सेक्टर हमें यहां पर साबित होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, मुझे लगा कि इस माहौल के अंदर जहां हम सबके मन में एक डर बैठा हुआ है, वहां पर मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि आने वाले समय में ग्रहों की स्थिति हमें किस रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। वो कौन सा रास्ता है जो आगे ले जाकर के हमें बहुत आगे ले जाने की, कामयाबी देने की ताकत रखता है। और इसीलिए वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इसलिए निराश मत होइए, थोड़े से व्यापार के परिवर्तन आप अपने व्यापार में करेंगे तो बहुत बड़ी सफलता भी आपको यहां पर जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, यहां पर भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय लोगों की पसंद नापसंद को, इन सबको ध्यान में रख के यदि आप कोई कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी।
जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूं, पहले के समय पर क्या होता था, आज से 20-25 साल पहले घरों के अंदर पूरे साल का राशन खरीद के रखने की व्यवस्था थी। अचार बनते थे जब मौसम में कोई फल आता था या कोई चीज आती थी तो। लेकिन धीरे धीरे वो संस्कृति हमारी बाहर होती चली गई है। लेकिन दोस्तों दुनिया अब वापस से उसी संस्कृति पर आने वाली है और यहां पर आप देखेंगे छोटे मोटे घरेलू उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किए जाने वाले कार्य, ये आपको बहुत तरक्की देने वाले हैं। चाहे वो माइक्रो फाइनेंस हो और या फिर गांव के स्तर पर छोटी छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज करके बड़े व्यापार के अंदर तब्दील करने की योजना हो, इन सब में आपको अपार सफलताएं मिलेंगी और अपार संभावनाएं इस क्षेत्र के अंदर दिख रही है। और यहां कोई कंपटीशन भी आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी बाहर से आकर के छोटे छोटे गांव के अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं रखती है। उसे लोकल लोगों का सहारा लेना पड़ेगा और यदि लोकल लोग खुद ही व्यापार करने लग गए तो फिर यहां पर उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आने वाला समय बहुत सुनहरा है, इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए और मई 2021 के बाद में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। आने वाले समय में आप लोगों में से ही करोड़पति अरबपति भी निकलने वाले हैं, ये मैं बात आपको दावे से कह रहा हूं। तो इंतजार करिए आने वाले समय का, अपने आप को तैयार रखिए और जी जान से जुट जाइए अपने नए रास्ते पर और ईश्वर आपको कामयाबी जरूर देगा। उम्मीद करता हूं मैंने आपको वीडियो के माध्यम से एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम को ध्यान में रखते हुए, उसकी गणनाओं को ध्यान में रखते हुए एक सटीक मैसेज आपको देने की कोशिश की है, जो आपके आने वाले समय के जीवन को बहुत ही सुनहरे अवसर में तब्दील कर सकती है। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।